नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष देश के अंदर किसान कानून के लिए जो विरोध हो रहे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, आज़ादी के से पहले देश के किसानों की हालत क्या थी उस पर मैं अगर कुछ कहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर 2014 तक देश के में किसानों की हालत कैसी थी, किसानों की हालत को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, उन प्रयासों का क्या परिणाम रहे, ये आप सब लोग जानते हैं। देश में बहुत आज़ादी से पहले बहुत आंदोलन हुए, आज़ादी के बाद भी बहुत आंदोलन हुए। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी के द्वारा किसानों के हितों के लिए कई आंदोलन किए गए और उन आंदोलनों से उनका राजनीतिक भविष्य संवरा। मैं किसानों को जो सच्चे किसान नेता हैं वो थे महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने किसानों के लिए सच्ची लड़ाई लड़ी। जितने भी पूर्व में आंदोलन हैं उनसे देश के किसानों का क्या भला हुआ ये सब जानते हैं। पूर्व की सरकारों द्वारा किसानों की भलाई, किसानों के हितों के लिए क्या क्या किया गया, उसके परिणाम आप सभी लोगों के पास हैं। हर साल देश में लाखों किसान आत्महत्याएं करते हैं। किसानों की जो आज आय है वो बिल्कुल ख़त्म है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान सरकार का किसानों के हितों के लिए कुछ मूलभूत बदलाव किए जाने बहुत ज़रूरी थे। वर्तमान सरकार ने इस पीड़ा को उठाया और उसी परिप्रेक्ष्य में वर्तमान सरकार द्वारा 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये आह्वान किया गया कि 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करी जाएगी। अब देश के प्रधानमंत्री ने अगर देश के किसानों से इतने ये वादे किए हैं तो उन वादों को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को कुछ कदम उठाने होंगे। देश के प्रधानमंत्री ने जितने भी देश से वादा किए थे उनमें कई वादे उन्होंने पूरे किए हैं, जिनमें 500 साल से ऊपर का जो राम मंदिर विवाद था उसको उन्होंने किस कुशलता के साथ पूरा किया वो भी आप लोगों के सामने है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में धारा 370 को उन्होंने किस तरह से दूर हटाया, किस तरह से ख़त्म किया, 35E को किस तरह से ख़त्म किया, वह भी आप लोगों के सामने है। आज देश के अंदर भले ही दिल्ली में अशांतिपूर्ण गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा हो, लेकिन कश्मीर की स्थिति आज बहुत ही अलग है। शांतिपूर्ण ढंग से पूरे कश्मीरी नागरिक आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज इस तरह ये सब क्यों संभव हुआ? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने देश के अंदर जो देश की तरक्की के लिए जिस तरह के कदम उठाने हैं वह सराहनीय थे, वह जनता के हित में थे। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों की आय दोगुनी करने की सौगंध खाई है तो उस तरफ उनको ठोस कदम उठाने होंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 3 नए कृषि कानून लाए, जिनका आज देश के कुछ तथाकथित किसान विरोध कर रहे हैं। उनमें मुख्य है महेंद्र सिंह टिकैत। उनके पिता सच्चे किसान नेता थे, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत का मैं इतिहास आपसे बताना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस में उन्होंने सेवाएं दी हैं। 2007 में उन्होंने MLA का चुनाव लड़ा, मात्र उनकी जमानत जब्त हुई थी, मात्र 9000 के आसपास वोट उन्हें मिले थे। फिर उन्होंने 2014 में MP का चुनाव लड़ा, उसमें भी उनकी जमानत जब्त हुई। कृषि कानूनों के दम पर वह अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और पूरे देश के कुछ तथाकथित किसानों को, अलगाववादियों को या फिर देश विरोधी ताकतों को चमकाना चाहते हैं। तो इसलिए महेंद्र सिंह टिकैत या फिर जो अन्य किसान नेता हैं वो जिस प्रकार की आज देश के सामने इस किसान कानूनों के प्रति जो दुष्प्रचार कर रहे हैं वह निंदनीय है। इसी तरह इस आंदोलन में
आपके पूर्व नेता योगेंद्र यादव भी शामिल हैं। वे भी सिर्फ अपना राजनीतिक करियर चमकाना चाहते हैं। इसी प्रकार गुरमान सिंह चंदूनी, उनका भी इतिहास आप लोगों को अगर मैं भविष्य अगली बार बताने की कोशिश करूँगा, बहुत अच्छा नहीं है। आप युद्धवीर सिंह जो किसान नेता है, इन चारों नेताओं ने इस किसान आंदोलन को के तहत के सहारे कृषि कानूनों का दुष्प्रचार किया है। अगर देश के प्रधानमंत्री देश के किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करना चाहते हैं तो 2022 दूर नहीं है। किसान संगठनों से कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। किसान संगठनों को सरकार ने कई सुझाव दिए, उन पर राकेश टिकैत एक ही शब्द उनसे सुना है हमने पिछले 60 दिन से, कि तीनों कानून हटेंगे तो मैं तभी यहाँ से घर जाऊँगा। इस तरह की जिद ठीक नहीं है। अगर इन कानूनों का देश के किसानों के हितों में अगर फ़ायदा नहीं देखा गया या इन कानूनों का अगर देश के किसानों पर दुष्प्रभाव देखा गया तो अन्य कानूनों के तहत इन कानूनों में भी बदलाव किए जा सकते हैं। इसलिए मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों, मैं चाहता हूँ कि वे लोग ये किसान कानून को गलत ठहराने की जिद ना करें। अगर 2022 दूर नहीं है, लेकिन 26 जनवरी की जो घटना थी, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्रीय जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, देश के जो अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए जिम्मेदार जो पुलिस अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं, उनके साथ जो घिनौनी हरकत की गई है, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आज मुझे लगता है इस तरह के आंदोलन को देश के अंदर किसी के द्वारा भी इसको सराहा नहीं जाना चाहिए। कृषि कानून के विरोध में देश के मात्र कुछ लोग ही शामिल हैं। मुश्किल से इसमें 20 से 25% लोग भी नहीं हैं। पूरे देश शांतिपूर्ण ढंग से इन कानूनों का स्वागत कर रहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के चक्कर में इन कानूनों को दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। देश के अंदर जो 26 जनवरी के अंदर जो जिस तरह की घटनाएं कृषि कानून के आड़ में देश के तथाकथित जो किसान थे या फिर जो अलगाववादी समर्थक कह सकते हैं उनको, जो इस कानून के बीच में घुसे हैं, जो और भी जो लोग हैं, जो हमारे दुश्मन देशों के जो हितैषी हैं, उन सब की मंशा को पूरा नहीं होने दिया जाना चाहिए। और इन कानूनों के आड़ में देश के अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए जिम्मेदार जितने भी सैनिक थे, क्या ट्रैक्टरों से कुचला जाना उनका ठीक था? क्या उनके ऊपर डंडा, खुंखरी, तलवार इस तरह से हमला करना ठीक था? और लाल किले की जो प्राचीर पर जो तिरंगा का जिस प्रकार से अपमान किया गया और वहाँ पर एक धर्म विशेष का जो झंडा लहराया गया, वो बिल्कुल भी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि देश के अंदर इस तरह के आंदोलन को कुचलने के लिए नए कानूनों को अस्तित्व में लाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी नागरिक राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्र अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सैनिकों, अर्धसैनिकों और पुलिस बलों के ऊपर इस तरह का कोई भी अत्याचार न करे। जो भी लोग इस आंदोलन में शामिल थे, तथाकथित किसान, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी एंटी नेशनल्स जो इस तरह के लोग हैं वो इस तरह के आंदोलन करने से बचें। धन्यवाद।